शांति। हमारे जानकी दादी सदा ही 3 बार ओम शांति कराते हैं, अच्छा लगता है। तो हम भी ओम शांति। अभी तक सभी ने नहीं कहा है ओम शांति। थैंक यू। आज का विषय है समय और संकल्प की किस तरह से इसकी हम लोग सफल करें, क्योंकि हम सबके पास जन्मते ही और अंत तक ये 2 शक्ति रहती है। बाकी शक्तियां जैसे धन संपत्ति हो, जन संपत्ति हो, प्रकृति की संपत्ति हो, ये सब चीज बाद में प्राप्त करते हैं, गमाते भी है और साथ नहीं चलता है ये भी बोलते हैं, खाली हाथ जाते हैं ऐसा बोलते हैं। ये भी कहा जाता है तो ईश्वर को संकल्प आया सृष्टि रचने का। दूसरी ओर कहते हैं ये सारी सृष्टि जो है संकल्पना सृष्टि कहते हैं। वैसे भी मैंने सोचा, बंबई में बड़े बड़े मंजिल है, 20 मंजिल, 30 मंजिल, जितने ऊंचे आप जाते हैं उतना दूर तक आपको दिखता है। और जब चारों ओर हम देखते हैं लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं सब लोग, कोई इस तरफ कोई उस तरफ, कोई सब जगह। और रास्ते में तो आप जानते ही हैं ट्रैफिक जाम ही मिलते हैं आजकल, सब दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्यों दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं ये? सबका दिमाग में कोई संकल्प है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है। सबका दिमाग में एक संकल्प है जिस कारण ये सब दौड़ रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा 1 सेकंड के लिए आप इन सबका संकल्प बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो जो लोग जहां है वहां ही रुक जाएंगे। क्योंकि कहां जाना है मालूम नहीं हो तो सारी दुनिया जैसे बिल्कुल रुक जाएंगे वहां ही। तो ये सब क्यों चल रहे हैं इस समय पर? क्योंकि सबके दिमाग में कोई संकल्प है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बहुत बड़ा काम हो, चाहे बहुत अच्छा काम हो चाहे वो युद्ध का काम हो। कहते हैं युद्ध होती है तो किसी न किसी की दिमाग में वो संकल्प आया कि मुझे युद्ध करना है। कहते हैं इसीलिए शांति की स्थापना भी शांति के संकल्प से ही हो सकता है। जब तक संकल्प नहीं होगा शांति भी नहीं हो सकता है। इस समय पर सब लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसी से भी पूछो समय नहीं है, व्यस्त है, व्यस्त है। दोनों चीजों की रेस है, संकल्प की भी रेस है और समय कम होता है। क्योंकि समय बढ़ नहीं रहा है। 24 घंटे से ज्यादा समय होता है कभी किसी के पास? मैं भी कभी कभी कहता हूं बाबा बहुत काम है, 24 से 25 होता तो शायद अच्छा होता, कम से कम 1 घंटा सो तो सकते। कभी कभी इतनी व्यस्त हो जाते हैं जब कोई काम करते
तो सोने का समय नहीं मिलता है। सच बताऊं, हम बीकेएस बाबा के बच्चे और किसी चीज के लिए इतना हम लोग सोचते नहीं है। कभी कभी थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं थोड़ा रेस्ट तो कर लूं। हर एक को ये दिल होता है थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा समय रेस्ट करो। तो समय भी है उतनी ही, समय में बदला नहीं है, 24 घंटा ही है, परंतु उसका भी अभी जो व्यवस्था है, कोई तो ऐसे ही बैठे हैं, कभी देखते हैं ऐसा कैसा है, ऐसा ही बैठा है, सुबह से ऐसे ही चला है। तो समय की वैल्यू, इतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप कहेंगे, मैं जब छोटा सा था 5 माइल चल के जाता था स्कूल के लिए, छठा क्लास पढ़ने के लिए 5 माइल मुझे चल के जाना पड़ता था। तो आप सोचिए कितना समय लगता था। इसके बाद साइकिल हुआ, डिस्टेंस वही, डिस्टेंस बदला नहीं, तो उसमें तेजी लाए। उसके बाद बसेस आए, ट्रेन आए, आज फ्लाइट, प्लेन। दिन वही है, परंतु कितनी जल्दी कितनी डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो समय की भी उसी समय को और तेजी से, प्लेन में भी अनेक प्रकार की प्लेन, क्या है भाई, ये फास्ट जाता है, ये इससे फास्ट जाता है। और प्रगति, प्रगति किस चीज का भाई, बंबई यहां से शाम को बैठो दूसरी दिन पहुंचती है, नहीं नहीं हमको 2 घंटे में पहुंचना है, 4 घंटे में पहुंचना है। इस प्रकार जो रेस चला हुआ है, जो समय है जो नहीं बढ़ा सकते हैं उसको तेजी से, तो समय की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसी तरह से संकल्प की भी, आज एक ही दिन में, इतनी समय में मैं कितनी सेवा कर पाता हूं, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है। बाबा ने कहा वीवीआईपी कलयुग में इस समय पर वो है जो सबसे ज्यादा संकल्प को पूरा करता है। सुबह से शाम तक मुझे इतना मीटिंग है, इतना है, ये है, मैंने इतना किया आज, ऐसा। तो संकल्पों का, परंतु हम बाबा के बच्चों के लिए संकल्प का कितना हम कम संकल्प करते हैं, ये है हम बच्चों का मीटर। कहा जाता है जो योगी उसको कहते हैं जिसका कम से कम संकल्प चलता है, या योगी का हर बोल सिद्ध होता है। आज पता नहीं लोग कितना बोलते हैं, पर वो हो जाएगा वो कोई गारंटी नहीं है। परंतु हम बच्चे राजयोगी है, तो योगियों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत कम सोचते हैं और बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है। तो आज जो आप सभी बाबा के बच्चे बाबा के घर आए हैं, परमात्मा के घर आए हैं, तो ये एक सिद्धि आप प्राप्त करके जाएंगे कि मैं जो सोचूं, जो बोलूं, वो सिद्ध होना चाहिए और सिद्ध होगा। मैं कई बार हाथ जोड़ता हूं हमारे भाई बहनों से कि मुख से किसी को नेगेटिव, गलत शब्द नहीं बोलना,
क्योंकि आप योगी वो हो जाता है। तो देखो, इतना समय से पुरुषार्थ किया तो वो हमारे लिए पुण्य नहीं बनेगा। अनेक एक गलत से, नेगेटिव से, बहुत समय से जो किया हुआ पुण्य ऐसे ही चला जाता है। आप पर्पसफुली नहीं कहते हैं, जानबूझ के नहीं बोलते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा निकल जाता है किसी के लिए, ये तो ऐसा है, ये तो सुधरेगा नहीं। हमारी दादियां बहुत इस बात पे मैं देखता हूं, कभी उनके मुख से कभी ऐसा नेगेटिव नहीं निकला है। हमारी जो भी दादियां हैं, मैंने देखा है, उनके साथ रहा हूं। बाबा मम्मा की तो बात ही दूसरा है। सन 1960 से मैं बाबा मम्मा के साथ रहा। उनसे तो कभी ये सोच भी नहीं सकते कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचे या नेगेटिव बोले, करना तो दूर ही रहा। और हमारी दादियों में भी मैंने देखा है, कोई कैसा भी हो, कभी इनका मुख से नहीं निकलता है। क्यों? वो हो जाता है। आप भी देखो, इस महान पवित्र भूमि में आए हैं आप। स्वयं भगवान इस धरती पे कितने सालों से, टावर हाउस है ये, डायमंड हॉल जो है ये, सचमुच ईश्वर की शक्ति का सारे विश्व तक पहुंचाने का, जो आपने कहा ना सारे विश्व में घर बैठे देखते, वो यहां से जाता है, वो ये स्थान है। तो आप ऐसे महान स्थान पर बैठे हैं। मुझे याद है बाबा ने कहा था, तो आप बच्चे सुबह सुबह अमृत वेले के बाद इस हॉल को साइलेंस से आप 1 राउंड 2 राउंड आप लगाते हैं, सेहत तो अच्छा होता ही है, पर आपका संकल्प की भी सिद्धि होता है। लौकिक में भी कहते थे, मंदिर के मूर्ति की दर्शन करने वाले वो और है लोग, परंतु कई लोग ये विश्वास रखते हैं मंदिर की एक प्रदर्शना तो जरूर करना है, पूरा राउंड लगाते हैं। और हर मंदिर में ऐसी व्यवस्था है तो मंदिर को राउंड लगाने का। तो इसी प्रकार इस हॉल के लिए भी बाबा ने कहा था कि कोई ऐसे संकल्प रखते हुए एकदम शांति से बाबा की याद में इसको राउंड लगाते हैं, तो आप देखना चमत्कार कितना है। क्योंकि स्वयं भगवान अवतरित हुए ये स्थान है इतने सालों तक। बाबा आपके साथ है, परंतु बाबा का मंदिर में आप बाबा के साथ है, ये कोई कम बात नहीं है। तो इसीलिए हम सबको एक ही बात दृढ़ करके जाना है। भले मैं नहीं सोचती, पर सोचूंगा तो एक ऐसा सोचो जो वो हो जाता है, बाबा करा देता है। ये समय ऐसा चल रहा है और बाबा को भी ऐसे बच्चे चाहिए इस समय पर। तो आप कम से कम संकल्प रखो, श्रेष्ठ संकल्प, और वो हो जाता है। तो आप कहेंगे, तो बाबा ने कहा 8 घंटा योग करना। बाबा का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके एक जगह में जैसे बैठे ही रहो। हां, वो भी एक और प्रकार की अवस्था है, बिंदु स्वरूप है, ज्वालामुखी योग है, ये सब चीज बैठ के ही करना होता है। उसकी आवश्यकता ही दूसरी है, उसकी प्राप्ति ही दूसरी है, उसका स्वरूप दूसरा है। ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने की वो एक। परंतु 8 घंटा जो बाबा कहते हैं, तो हम 8 घंटा कोई न कोई बहुत अच्छे संकल्प को लेकर के, उसी के, जिसको बाबा चिंतन, मनन, विश्व को योगदान देना, ये सब चीज आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, परंतु संकल्प
केवल थोड़ा सा एकदम, आज हम मुझे क्या करना है। जैसे हमारी बहनें देखो, वैसे बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, परंतु जब कमेंट्री देते हैं कितना स्लो बोलते हैं और चुन चुन के शब्द बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये जो अभ्यास है, जो 8 घंटा जो बाबा कहते हैं, बाबा की याद में ही मैंने किया। जो बाबा ने कहा वही मैंने किया। तो उस प्रकार आपने अपना 8 घंटा बिताया, तो उसको बाबा कहते हैं 8 घंटे का चार्ट। चार्ट संकल्प का है। आप बाबा के कमरे में बैठे या कहां बैठे, किस तरह से बैठे, वो नहीं। मन की जो बैठक है वो कितनी श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ संकल्पों से, और कितना स्लो रहा, कम रहा। जैसे सच्ची बताऊं, इस समय पर, क्योंकि आप सभी हमारे भाई बहनें हैं, तो आपको भी दिल होता होगा कि आखिर यहाँ के मधुबन के भाई बहनें, दादियां पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं। क्या यही का पुरुषार्थ जो भाषण करने का, क्लास कराने का? जितना समय आपके पास है वो ही समय हमारे पास भी है, पर वो पूरे समय पर हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य, पहला लक्ष्य यही रहता है कि हर सेकंड, हर घड़ी, हर 8 घंटा जो बाबा ने कहा, फिर 16 घंटा, 24 घंटा, तो हमारा संकल्प क्या चला। मैंने एक दिन हमारे प्रकाशमणि दादी जी से पूछा, दादी आप 3 बजे उठते हैं। दादी 3 से पहले, 3 के बाद नहीं, कभी भी 3 से पहले उठती थी। और रात को मैंने देखा है 11 बज जाता है तो भी दादी को पता नहीं पड़ता। इतना व्यस्त दादी रहती है, किसी को भी ना नहीं करती है। जब दूर से भी देखती है, आओ 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 आओ। ये दादी जी का एक संस्कार था, देखते ही बुलाओ बुलाओ, आओ आओ। तो ऐसी दादी, ये तो एक कर्म हम देख रहे हैं, परंतु अंदर से क्या पुरुषार्थ दादी का है, क्या लक्ष्य है। तो दादी कहती है, मेरा सारा दिन का जो कमाई है वो है दुआएं देना, दुआएं लेना। तो जो भी संकल्प है वो देने के लिए, दुआएं देने के लिए। मैं किसको किस तरह से संतुष्ट करूं, खुश करूं, आशीर्वाद दूं, उनके लिए भला सोचूं, वो भी बाबा से करें। बाबा कहते थे, जब भी किसी को ज्ञान भी दो तो बाबा शब्द जरूर यूज करो, कहते हैं। जो श्रेष्ठ संकल्प करना है, बाबा इस आत्मा को सुख दो, इस आत्मा को शांति दो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दो। तो बाबा भी मेरे साथ, श्रेष्ठ संकल्प भी हमारे साथ। इसके साथ साथ में हम लोग ये भी सोचते हैं कि विश्व तक कैसे पहुंचावे इसको। विश्व योग कहते हैं, सारे विश्व तक ये कैसे पहुंचे। तो इस संकल्प को शक्ति भी देना पड़ता है। जितनी शक्ति उसके साथ है उतना दूर तक वो पहुंचता है। हमारा सबसे मिलते हैं, सबसे दृष्टि मिलाते हैं, परंतु हर एक की दृष्टि में हम लोगों ने अनुभव किया है। बाबा की दृष्टि भी देखी है, मेरा अनुभव यही है। बाबा की दृष्टि में पावरफुल कितनी संकल्प होती है, जो हम सबका जो भी संकल्प हम लेके आए हैं वो तो सब भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता था। हर बार यही होता रहा
कि हम कुछ बाबा से पूछना भी चाहते थे, वो भी भूल जाता था। बाबा के सामने जाते ही एकदम उड़ जाते थे। हमारे आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भर जाती थी, जो हमारी जो संकल्प अंकल्प छोटा मोटा ये सब खत्म। कोई दिल नहीं होता था बाबा से कुछ पूछे बोले, कुछ नहीं। इतनी बाबा की शक्ति। पर बाबा ऊपर से शक्ति ले रहे हैं। शिव बाबा की याद के बिना शक्ति नहीं है। मुझे याद है, मैं 7 दिन का बच्चा था, कोर्स किसी को कराना पड़ा। तो कोर्स कराने के बाद योग भी तो कराना होता है। मैं तो 7 दिन का बच्चा हूं। ज्ञान तो फटाफट सीख जाते हैं, आत्मा परमात्मा सब आ जाता है, सिखाना भी आ जाता है। तो जब योग करने गया तो मुझे संकल्प आया, बाबा मैं तो छोटा बच्चा हूं, 7 दिन का बच्चा हूं, अब मैं योग करा रहा हूं। क्योंकि हमारे योग कराने की विधि तो दृष्टि खोल के सामने वाले को दृष्टि देना, उनको भी बोलते हैं भाई दृष्टि खोल के बैठो। तो मुझे संकल्प आया, बाबा मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे से क्या इसको अनुभव होगा। तो अभी ये कल नहीं आएगा, ये मेरा दोष नहीं है, ये आपका है। तो इसीलिए आपको अनुभव कराना होगा, ये मैंने बाबा को बोला। तो ये जवाबदारी बाबा का है। हम भले कितने भी बड़े योगी हैं, तो सबसे बड़े योगी वो है जिसके साथ भगवान जुटा हुआ है। हमारी दादियों को देखो तो भगवान को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा है, जो भगवान उनको नहीं छोड़ के जाता है। हम कहते हैं मैं योग में बैठती हूं, योग में जा रहा हूं, योग कर रहा हूं, माना हम बाबा के पास जाने की बात कर रहे हैं। पर दादियों के पास बाबा को पकड़ के रखे हैं उन्होंने। जब देखो आपको बाबा ही नजर आता है। वो जो शक्ति है संकल्प में, हम कितना बाबा को पकड़ के रखे हैं, बाबा से हम कितनी शक्ति ले रहे हैं, वो शक्ति जो है बाबा की शक्ति है, बाबा करा रहा है। तो कितना प्रकाश दादियों में है। मैं कल खास सुबह आप सबकी तरफ से, हमारे कर्नाटक के जो जोन के बहने भाई सब चले थे हमारे साथ दादी की दर्शन करने, वहां दादी के आशीर्वाद लेने अहमदाबाद गए थे। दर्शन मात्र से शरीर ठीक नहीं है, ठीक है, परंतु जब दादी से हम मिले और दादी की दृष्टि मिली, हम कभी किसी को नहीं कह सकते हैं कि दादी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि भाई हम क्या बोले आप सबको, दादी ठीक नहीं है। नहीं, हमारा अनुभव दादी से छोड़ के आने की दिल नहीं हो रही थी। आप ये देख लीजिए कि भाई दादियां क्या होते हैं। क्योंकि दादी के संकल्प कम से कम होता है, वो भी स्वयं भगवान के साथ होता है। वो भगवान के पास जाते नहीं है, भगवान को अपने पास रख के बैठे। वो शक्ति जो है हमने दादी जी के नजरों में देखा। हां, आप जानते हैं प्रकृति की चीज है। डॉक्टर छुट्टी देवे आवे, हंसते हंसते ये भी कहा दादी जी को कि दादी जी तो आपको हम लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलेंगे। तो दादी हंसती है, जैसे बाबा करे, जहां बाबा लेके जाए। दादी आत्मा बिल्कुल तैयार थी, आप सबके साथ थी, परंतु डॉक्टर की है शरीर, उनके हाथ में है, वो छुट्टी देवे तो शरीर के लिए, आत्मा तो बिल्कुल आपके साथ थी। तो इसीलिए हम सबको भी आज जो छोटा सा सब्जेक्ट है कि समय और संकल्प, दूसरी बातें तो आप सबने सफल कर दिया है, तन मन धन ये सब हो गया है सफल। पर अब लास्ट में हमारे पास ये 2 चीज अभी भी है।
तो तेज संकल्प, क्योंकि ये कलयुग जो है ना फास्ट चल रहा है। जब हमने टेलीविजन देखना शुरू किया था, एक दूरदर्शन था, बोर होते थे। तो इसके बाद इतने सारे चैनल हो गए अभी, तो उनके नाम ही आज तक, अब तक, फास्ट, सुपर फास्ट, इस तरह की बातें चलती है। मतलब जितना कम समय में जितना ज्यादा बोलते हैं तो वो समझते हैं हम फास्ट हैं। पर हम बच्चों का ये उल्टा है। हम 24 घंटे में, पूरे दिन में हम कितने कम संकल्प किए हैं, वो है सर्वश्रेष्ठ योगी है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। तो बाबा कभी कभी हंसते हंसते कहते थे, बच्चे बहुत संकल्प आपको तकलीफ होता है तो इससे तो सोना अच्छा है। तो कम से कम, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बीमारी इस समय पर डिप्रेशन जिसको कहते हैं, इसका कारण ज्यादा संकल्प। इतनी तेजी से संकल्प चलते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और क्या करना क्या नहीं करना ये नहीं आता है, तो डिप्रेशन में जाते हैं, कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। ये है संकल्प की स्पीड बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। आजकल ऐसे हाथ पकड़ते हैं। तो ये सब चीज क्या दिखाता है, कलयुग का ये लास्ट स्टेज, मतलब बैंकरप्सी जिसको कहते हैं ना, किसी का पैसा बैंक में हो, वो सब खत्म हो जाए तो बैंकरप्सी कहते हैं। इनका पास अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसी तरह से एक ही संकल्प है, वो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़े से संकल्प है, बहुत अच्छा है। बाबा की मुरली के थोड़े से पॉइंट हमने लिख ली। बाबा लिखाते थे कि भाई आज मुझे क्या करना है, ये हम लिखते थे। आज केवल उतना ही हमने किया तो समझो यू आर द रिचेस्ट। थोड़े से संकल्प को दृढ़ करते हुए सारा दिन में इसमें। तो हंसी की बात मुझे याद आती है कि पहला दिन मैं आश्रम पे गया, हमारे हृदय पुष्पा दादी जी थे। मुझे उन्होंने पहला कोर्स दिया कि आत्मा के बारे में, आत्मा का वर्णन किया। आत्मा क्या चीज है, मन बुद्धि संस्कार सहित आप एक शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। आत्मा के गुण, आत्मा का रूप, आत्मा की सब कुछ बता करके मैंने कहा ये तो पूरा हो गया, अभी दूसरा क्लास दीजिए, ये तो आधा घंटे में पूरा हो गया। उन्होंने कहा नहीं पूरा हुआ, ये जो पाठ कल तक आप इसको जितनी बार आप इसका रिवाइज करेंगे, फिर मैं दूसरी पाठ दूंगी। तो मैंने कहा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा मैंने इसका रिवाइज किया है? तो मैं कर दूंगा ना, आप दूसरी लेसन दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे मालूम पड़ेगा, जब सुबह आप आएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा आपने पक्का किया है पहला पार्ट या नहीं, नहीं तो मैं दूसरी पार्ट नहीं दूंगा आपको। तो मैंने कहा अच्छा, ये भी मालूम हो जाएगा दादी जी को, तो इसके बाद वो दूसरा पार्ट देंगे, तो इसका मतलब मुझे पक्का हो गया कि मैं नहीं करूंगा तो दादी जी को मालूम होगा। और मैं आपको बताऊं, वो पहला दिन का मेरा अनुभव, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना मेरे अंदर ये चलता रहा, रात को नींद में भी चलता रहे। और सुबह मैं 5:30 बजे इस आश्रम पर पहुंच गया। उनको डाउट था कि भाई ये दूसरे दिन 5 बजे आ सकेगा, तो मैं सचमुच दूसरे दिन जैसे इन्होंने कहा था वैसे पूरा पहुंच गया, दरवाजा खटकाया। तो पहली बात मैं इनको कहने की कोशिश की कि भाई मैं प्रैक्टिस, कहते हैं नहीं, हमको मालूम पड़ता है आपकी चेहरे से कि आपने सचमुच अभ्यास किए हैं। तो संकल्प की शक्ति कैसे लोगों तक पहुंच जाता है, जिस संकल्प को हम जितना दृढ़ता से करते हैं,
पर एक ही संकल्प। तो इसी तरह से जो हम कहते हैं 7 दिन का कोर्स, तो मना 7 आप संकल्प उन को दे रहे हो, वो 7 संकल्प को हमको पक्का कराना है। जो मुझे कभी कभी बाबा कहते हैं कि जो लास्ट का संकल्प भी, जो शरीर छोड़ने समय पर भी आपको ये रहना चाहिए कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं परमधाम से आया हूं, मैं परमधाम जाना है बाप के पास, ये संकल्प आना है। तो इस संकल्प को हमको दृढ़ करते जाना पड़ेगा। स्मृति लब्धा, जो एकमात्र स्मृति है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं बाबा के पास हूं, तो ये लास्ट तक आना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी सीन हो, कुछ भी हो, तो ये संकल्प चलना है, तब जाके हम परमधाम पहुंचेंगे। नहीं तो जो संकल्प जहां होगा वहां जाएंगे। तो इसीलिए एक एक संकल्प की शक्ति कितनी है, हमको परमधाम तक पहुंचाने की संकल्प हो तो यही एक संकल्प है, दूसरा कोई संकल्प नहीं है। तो इस संकल्प को कितना दृढ़ करना होगा। तो इसीलिए एक एक संकल्प की बहुत वैल्यू है। सुबह से शाम तक दृढ़ कीजिए। बाबा पहले ही कहते हैं आपके सामने आज का वीवीआईपी कुछ नहीं, वीआईपी वीवीआईपी कुछ नहीं है, आप तो स्वयं भगवान के बच्चे हो। तो हमारी भी जो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है, आज मुझे ये अभ्यास करना है। एक छोटी सी बात बाबा ने कहा था कि सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। तो सतयुग आ रहा है तो सतयुग में कोई आएगा भी, वो कौन है? तो हम आत्माएं यहां ही बैठे हैं, देखो ये सब सतयुग की आत्माएं हैं। तो सतयुग तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो ये समझते हैं सतयुग आ रहा है वो हाथ उठाए। मुझे मालूम है, देखो सब ने बोला कि भाई ये तो कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ये तो पक्का है। पर सतयुग में कौन आ रहा है? हम ही उस सतयुग में आने वाले हैं। तो ऐसा कोई समझते हैं तो वो हाथ उठावे। देखो ये भी पक्का है कि भाई हम ही आएंगे और तो कोई नहीं। पर मुझे ये बताओ कि क्या सतयुग में तो लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, सुंदर शरीर है, तो ये चोला छोड़ दिया, वो चोला पहन लिया, तो सतयुग आ गया? तो मुझे कभी कभी हंसी आता है कि लक्ष्मी नारायण का ड्रेस पहन के जो आते हैं ना, तो आप मानेंगे ये लक्ष्मी नारायण है? आप कहेंगे ये तो लक्ष्मी नारायण का एक्ट कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, ड्रेस ऐसा पहने हैं, परंतु है नहीं है, आप कहते हैं। तो आज ये पक्का कर लीजिए, आप ही वो लक्ष्मी नारायण है, ये पक्का है। परंतु ड्रेस से नहीं, लक्ष्मी नारायण यहां बनते हैं, वहां केवल ड्रेस पहनते हैं। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। लक्ष्मी नारायण की जो वर्णन करते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवता है दाता, ये सब गुण कहां सतयुग में मेहनत करेंगे, या वो ड्रेस पहनते ही आ जाता है? ड्रेस पहनते ही आ जाता हो तो यहां आ जाता। परंतु हम सब बच्चों को अब कहां जाना है और क्या है हम, ये भी बाबा ने कहा है। ये नहीं कि भाई आप मेहनत करेंगे, नहीं, इमर्ज करेंगे। बाबा भी चुन चुन के ले आए हैं। बाबा को पता है यही आत्माएं हैं, हमको तो बाद में मालूम पड़ा। किसी को ये नहीं पता था कि हम बाबा के बनेंगे, अचानक बन गए। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे चलते चलते ब्राह्मण पाता, बाबा ने पकड़ लिया बाबा को। डायमंड मर्चेंट थे, मिलियनियर थे उस समय के। बाबा के बच्चे गोलियों से नहीं खेलते थे, हीरे जवाहरातों से खेलते थे। पकड़े गए। मैं जब बाबा से मिलने आया अबू में,
इतना साधारण, इतना साधारण। आज हम एक छोटा सा जूता लेने के लिए भी कितना ढूंढते हैं, कितना उसको देखते हैं, क्या लेवे, कैसे लेवे। बाबा का तो ऐसे ही लकड़ी का पहनते थे बाबा। माने इतना साधारण रूप, जो मल्टी मिलियनर राजा महाराजाओं के साथ बाबा की संपर्क, तो वो कैसे साधारण थे, सिंपल थे, सरल थे। पर बाबा के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ था। बाबा को देखते ही ऐसा लगता था, अरे बाबा कितना रॉयल है। बाबा के साथ रॉयल शब्द सदा लगा रहता था। देवताओं के लिए भी यही कहते हैं, ये तो रॉयल फैमिली के हैं। लक्ष्मी नारायण देवता के रॉयल फैमिली, देवता जैसा। तो बाबा के साथ देवता जो बनेंगे, वो देव जगेंगे, वो तो ठीक है, पर हमने बाबा को देवता का स्वरूप में ही देखा था। जो दादियां अपना अनुभव सुनाते थे, कई बार हम लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि भाई ये बाबा है, या कभी कृष्ण दिखता था, कभी नारायण का स्वरूप दिखता था। तो बाबा के लक्षण, बाबा के गुण, बाबा का स्वरूप वो था। तो इसीलिए हम लोगों के पास इस समय पर केवल समय, जो संगम का, मेरे से कभी कभी पूछते हैं कितना समय है संगम, कितना समय है। मैं कहता हूं मैं अभी बता दूंगा आपको, पर आप तो बताइए आपका कितना समय है इस संगम में। ये तो कहते हैं जो जन्म लिया उसका शरीर छोड़ने का भी फिक्स है, इतना बोलते हैं, सबको बोलते हैं। ये ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं पूरा, पर ये नहीं पता है कि भाई मेरा इस संगम में कितना दिन है। और हम पूछने गए हैं दुनिया का अभी कितना दिन है। तो बाबा ने इसका उत्तर केवल साफ स्पष्ट शब्दों में दिया है, आप मरे मर गई दुनिया। तो संगम कितना दिन है, जितना दिन हम इस संगम में है वही मेरा संगम है, और उतना ही दिन है। आप ज्यादा रहना चाहे तो भी नहीं रह सकेंगे। प्लेन में बैठते हैं, इसको पता नहीं है, आजकल फास्ट न्यूज आ जाता, फ्लैश, अरे अरे प्लेन गया था तो नीचे गिर। अभी अभी हमने सुना था कि भाई एक ट्रेन जबलपुर से निकला था, एक ट्रेन यहां से बॉम्बे से निकला था, फुल ट्रेन, एक सीट भी खाली नहीं है। कहीं जाके बीच में दोनों ट्रेन पानी में गिर गया था। दूसरे दिन सुबह जो बैठे थे उनको पता था कुछ भी नहीं। अचानक का खेल बाबा ने कितना समय से कहा है। तो इसीलिए हमारे लिए हम जितनी दिन इस शरीर सहित इस दुनिया में है वही हमारा संगम है। तो इसीलिए हमको यही ध्यान करना है, ये समय को हम कैसे सफल करें। इसके अंदर हमको अपना सब कुछ सफल करना है, संपूर्ण देवता बनना है। जब हम दूसरे दिन का कोर्स हमने लिया तो इन्होंने कहा ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अरे विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय में तो एक लक्ष्य होता है, क्या बनना है। बच्चे को पूछते, छोटे बच्चों को पूछते आप बड़ा बन के क्या बनेगा, बच्चे सीधा बोल देते मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। नहीं, तो हम बच्चों को भी ये पक्का कराया था बाबा ने, हमारा लक्ष्य है हमको देवता बनना है, बाकी कुछ भी नहीं। आप कहेंगे इतना सेंटर खोले, इतना ये किया, इतनी सर्विस की, चैनल चलाया, सब कुछ किया, बाबा ये कुछ नहीं पूछता है। जब हम बाबा के पास जाते हैं, परम धाम जाते हैं, परम धाम से नीचे उतरने के लिए भी क्वालिटीज वही है। 16 कला वाले पहले जाएंगे, 14 कला वाले को 1250 साल वेट करना पड़ेगा वहां, क्योंकि 14 कला ही बन के गए। तो हमारा लक्ष्य इस समय पर हमको अपने संकल्प को इतना श्रेष्ठ बनाना है जो संपूर्ण देवता बन के जाना है, दैवी गुण करना है। भले हर एक हम लोग कुछ न कोई व्यवहार करते हैं, सबके साथ संपर्क है, पर गुणों का व्यवहार करना है,
क्योंकि जितना गुण हम कमाते हैं, जैसे दादी जी ने कहा दुआएं देना दुआएं लेना, तो ऐसे ही सारा दिन में हम गुणों का दान, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सुख का, कितना हम गुणों का दान लेन देन करते हैं, वो हमको देवता बनाते जाते हैं। तो इस बार आप यहां से जाएंगे तो यही लक्ष्य लेके जाएंगे, बाबा ने कहा है मैं ही देवता हूं, तो मैं देवता यहां से अभी वापस जा रहा हूं साक्षात्कार कराने के लिए। बाबा का संदेश अभी तक बहुत कुछ शब्दों से हमने दिया, अब आगे शब्द नहीं संकल्प से देना है। अब समय यही होगा, पर संकल्प आपकी इतनी पावरफुल होंगी, शक्तिशाली होगी, तो आपको देखते ही रहेंगे। अभी तो आपसे बहुत कुछ पूछते हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे योग सिखाइए, मुझे ये कीजिए वो कीजिए, पर आप इतनी शांत होते जाएंगे, जिसको जो चाहिए वो आपको देखते ही मिल जाएगा। इसका प्रूफ आपको मैं बता रहा हूं। आप किसी मंदिर के पीछे थोड़ा सा खड़े होके सुनेंगे, मूर्ति एक ही है, देवी एक ही है, देवता एक है, पर आके जो पूछने वाले भगत है ना, वो हर एक का अपनी मन्नत है। तो देवता के पास सब कुछ शक्ति है, सब कुछ दे सकते हैं वो विश्वास है उनको। वो कौन सी देवताएं हैं? यही देवता है, और कोई देवताएं नहीं है। तो इसीलिए हम सब बच्चों को अभी सारे विश्व को देना है, पूरा कल्प में हम बच्चों को देना है। सारी दुनिया आपकी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कुल देवी, कुल देवता अब आके हमको देंगे। अभी तक हम मुख से, अब मुख से नहीं, नहीं तो कहेंगे कि अभी आ रहे हैं, देखो शुरू करेंगे ये बंद नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं हमारे लिए। पर अभी हम लोग वो नहीं है। अब वो कहे कुछ बोलो, तब हमारे मुख से एक आधा शब्द निकले, अब बोलेंगे नहीं हम। अब हम लोग देखते रहेंगे, बाबा की शक्ति प्रदान करते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बस करण करा होना हुआ है। तो इसीलिए हम बच्चे सचमुच बाबा के मैसेंजर बन के जाएंगे, देने वाले दाता बन के जाएंगे। वो समय अब आ चुका है, और वो कोई और नहीं, हम बच्चे ही हैं। इसीलिए बाबा अभी हम बच्चों को संपूर्णता के ओर ले जा रहे हैं। समय अभी संपूर्ण बनने का समय है, और मेरा लक्ष्य देवता बनने का जो है वो इस समय है। तपस्या, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, अमृत वेला उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, नुमा शाम है वो भी अभी बाबा को याद करते हैं, और सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का भी करते हैं। आजकल मोबाइल भी आ गया है, घड़ी भी आ गया है, तो हमको याद दिलाता है ट्रैफिक का समय पर। तो याद का भी हम लोगों ने बहुत कुछ अभ्यास करते आए हैं, और भी करना है, परंतु साथ साथ में देवता बनने का जो गुण है, चुन चुन के हर रोज एक एक गुण के बारे में भी चिंतन करना है। मुझे गुण देना गुण लेना, गुण चोर बनना है। अभी तक क्या है, किसी को देखते ही उसके अवगुण याद आता है, अरे ये ऐसा है। बात करेंगे तो भी ऐसा बोल देंगे, ये तो ऐसा है। नहीं, बाबा के बच्चे चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बाबा ने गुण सब में दिया है। किसी में ज्यादा है तो उसको देवता कहते हैं, बाकी जो है जितना है। पर ऐसा नहीं आपको कि भाई ये गुण नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। भगवान ऐसा कोई रचना नहीं रचा है जिसमें गुण ही नहीं है। तो इसीलिए हमको गुण चोर बनना है, सबसे गुण लेना है, और देना भी है तो गुण ही देना है। सामने वाले कुछ भी हो,
परंतु मुझे तो गुण देना है, क्योंकि मैं देवता हूं। वो देवता है या नहीं है वो हम नहीं जानते, चाहे ब्राह्मणी हो, परंतु हमको देवता बनना है। हम आए हैं देवता बनने के लिए। शिव बाबा आए हैं हमको ही देवता बनाने के लिए। तो इसलिए देवता बनना है तो दैवी गुण से ही बनना है, और देवता यहां संपूर्ण बन के जाना है। वहां तो केवल ड्रेस रेडी है, ये तो बाबा का काम है, ड्रेस रेडी करके रखा है, सिर्फ जाके बस ड्रेस पहनना और देवता बनना। तो इसीलिए मुझे याद है, बाबा को, चाहे ब्रह्मा बाबा को, चाहे मम्मा को, चाहे बाप दादा को, अव्यक्त बाबा को, हम सब बच्चे देवता ही नजर आते हैं। बाबा को कभी ये कौन है, ये कहां का है, ये कभी भी नहीं, कभी भी बाबा ने नहीं पूछा। बाबा को पता है ये देवता है। पर हम बच्चों को अभी ये पक्का करना है, मैं ये देवता है। मैं समझता हूं हर एक का घर में लक्ष्मी नारायण का फोटो जरूर होगा। लक्ष्मी नारायण का फोटो हर एक को रखना है कि भाई, क्योंकि आप अपने बच्चे को फर्स्ट क्लास के लिए ही जब कहते हैं, तो हम इससे कम क्यों बने। ऐसा कोई है ये कहे कि भाई मैं त्रेता युग में आने वाला हूं? देखो ना, एक भी हाथ नहीं उठा रहे। तो लक्ष्य तो एक ही रखेंगे ना। तो हम सबको सतयुग में आना है। सतयुग में आना है तो सतयुग की देवताओं का गुण वर्णन जितनी बार आप देखेंगे इतना अच्छा लगता है। मेरी कमजोरी एक मैं बता रहा हूं आपको। मैं अभी अभी सीढ़ी में यहां ऊपर चढ़ के आ रहा था, दादी का फोटो एक लगा हुआ है। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं खड़ा हो गया। दादी को देखते ही, दादी का ऐसा हर्षित मुक्ता देखते ही सब कुछ भूल जाता है, एकदम खुश हो जाता हूं। मेरे साथ एक भाई था, मैंने कहा ना ये एक फोटो एक ले आके देना मुझे, मैं अब ये रखना चाहता हूं। तो गुण जिसमें आवे, तो लक्ष्मी नारायण का फोटो हम सबको अपने पास रखना चाहिए। भले लोग इसको समझे ये भगवान है, परंतु हम ये जानते हैं कि ये गुण हमारे अंदर बाबा भर रहा है। बाबा ने हमको इस गुण के बारे में सब कुछ दे दिया है। तो इसीलिए रोज मेरे गुण को भी जपना पड़ता है, अपने आप को ये जपना पड़ता है। तो इस प्रकार जो संकल्प है दैवी गुणों का संकल्प, कर्म है दैवी गुणों का लेन देन का, और समय जो है यही समय है, इससे ज्यादा और समय मिलने वाला नहीं है। तो दादी की जो 3 मंत्र है, जो कल बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने जब सुनाया, मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे सुना ही नहीं है पहले, ऐसा लग रहा था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जितनी बार ये हमारे अंदर से चलती रहेगी इतना अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं चाहिए, बाबा के सर्वगुण हमारे अंदर आएगा और देवताओं का गुण भी हमारे अंदर आएगा। इसके साथ साथ बाबा ने शुक्रिया बाबा भी कहा। देखो कितना अच्छा जीवन दिया है हमको। आजकल दुनिया में थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो जितनी बार हम ये पाठ अपना रिपीट करेंगे, उतना आत्मा के अंदर वो शक्ति अपने आप आता है। तो मैं ये भी आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी ये नहीं सोचो मुझे मेहनत करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे देवता बनना है। नहीं, आप ही देवता हो। आपको ही बाबा ने चुना है। आप ही आज बाबा के सामने बैठे हो, आपके साथ ही बाबा है, इसीलिए आपको ही बनना है। ऐसी मैं आशा रखता हूं कि आप इस बार यहां से जाएंगे तो अपने आप को इस संकल्प को दृढ़ करते हुए जाना है, जो आपको देखे ये देवता है,
यही वो देवता है। आपसे ही बाबा को साक्षात्कार कराना है। हमारी टीवी से साक्षात्कार होगा नहीं। टीवी तो आपके लिए है, बाबा को देखेंगे आप। आपको चारों धाम का साक्षात्कार होता है। सुबह 3:30 बजे से 7 बजे तक पीस ऑफ माइंड चैनल केवल बाबा के बच्चों के लिए है। उसमें बाकी दूसरों के लिए कुछ नहीं है उसमें। और शाम को भी 6:30 से 7:30 तक भी केवल बाबा के बच्चों के लिए है, ताकि आपके अंदर वो शक्ति बाबा देवे। बाकी दुनिया के लिए आपसे ही साक्षात्कार होना है। बाबा कराएगा, इसीलिए आप टीवी हो, आपको ही सारी दुनिया देखेंगे। आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होना है। ओम शांति।